बिहार बोर्ड क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर द पेज फॉर लिविंग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे द पेज फॉर लिविंग। इसका मतलब होता है जीवन की रफ्तार। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जीवन की रफ्तार। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे द पेज फॉर लिविंग। ये लिखा गया है आर.सी. हडसन के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह एक प्ले है। अब प्ले मीन्स आप देखिएगा प्ले, तो प्ले का मतलब वर्ब के रूप में होता है खेलना। क्या होता है स्टूडेंट्स? खेलना। लेकिन यही प्ले का प्रयोग यदि हम नाउन के रूप में कर दें, प्ले मतलब इसका प्रयोग यदि हम नाउन के रूप में कर देते हैं तो इसका मतलब होता है नाटक। तो आप स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि प्ले का मतलब आप खेलना नहीं समझिएगा। जब इसका प्रयोग नाउन के रूप में हो तो इसका मतलब होता है नाटक। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में देखिए। तो राइटर के बारे में क्या है? आर.सी. हडसन। ये ब्रिटिश नोबलिस्ट। ये क्या थे? एक ब्रिटिश नोबलिस्ट थे। नोबलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। एक्सहाइबिट्स एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है आंतरिक प्रेरणा। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द टेम्पोररी सोसाइटी। देखिए स्टूडेंट्स, टेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन। तो ये क्या थे? आर.सी. हडसन एक ब्रिटिश नोबलिस्ट थे जो ये क्या प्रदर्शित किए? एक्सहाइबिट्स मतलब प्रदर्शित करना, एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर। ये एक्सेप्शनल फ्लेयर को क्या करते थे? जो हमारे समाज में आज के समकालीन सोसाइटी, कंटेम्पोररी सोसाइटी मतलब समकालीन सोसाइटी, मतलब आज के जो समाज होता है उस समाज के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको वो क्या कर रहे हैं? एक्सहाइबिट्स कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे समाज में, आज के समाज में संवेदनशीलता जो है उसकी आंतरिक प्रेरणा क्या है, इसको ये प्रदर्शित कर रहे हैं। उसमें देखिए स्टूडेंट्स है, विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस इन पैराडॉक्स। देखिए कंट्राडिक्शन मीन्स होता है विरोध और पैराडॉक्स मीन्स होता है विरोधाभास। तो आज के समाज में वो क्या विरोध है और क्या विरोधाभास है, इसके साथ ये क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। इन द पेज फॉर लिविंग, मतलब इस चैप्टर पेज फॉर लिविंग में आर.सी. हडसन कैप्चर द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगोनी का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, और ये मॉडर्न मैन मतलब आज के जो लोग हैं, आज के मॉडर्न लोग हैं, इनका जो दुख है, जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, उसको ये कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न लोगों की क्या दुख, दर्द, पीड़ा है। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? ये ब्रिंग्स आउट करते हैं, मतलब उसकी पता लगाते हैं। ये हाउ द फास्ट मूवमेंट मतलब आज के जो तेज रफ्तार है वो कैसे आज के लोगों पर, मेन लोगों पर, थिंग्स वस्तुओं पर, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु पर कैसे नॉर्मल रिदम पर प्रभाव डाल रहा है, उसको वह एक्सहाइबिट्स कर रहे हैं। और लोगों पर अनड्यू प्रेशर, और आज के लोगों पर अनड्यू जो प्रेशर बन रहा है, मतलब अनचाहे जो प्रेशर बन रहा है, मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, लोगों पर, औरतों पर, मर्दों पर और बच्चों पर क्या प्रेशर बन रहा है, उस अनड्यू प्रेशर, अनचाहे प्रेशर को ये एक्सहाइबिट्स कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको ये देखिएगा, ए में वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डू द फ्लोइंग। ये स्टूडेंट्स, ये जो दिया गया है इसमें आपको ये स्पीच के लिए दिया गया है, इस पर आपको स्पीच करना है अपने दोस्तों के ग्रुप के बीच में। ये एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। जैसे पहला है, डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, लेजरली का मतलब होता है आराम से और फास्ट मीन्स तेज। तो क्या आप की जो आज के जो जीवन है वह जीवन तो बहुत ही फास्ट है, तो क्या आप फास्ट लाइफ को पसंद करते हैं या आराम के लाइफ को पसंद करते हैं? इस पर आपको क्या करना है? ग्रुप डिस्कशन करना है, अपना ओपिनियन का मतलब होता है अपना विचार रखना है कि आपकी विचार क्या है इस पर। दूसरा है, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे।
क्या आप जो आज देख रहे हैं उससे आप संतोष हैं? इस पर स्टूडेंट्स अपना विचार रखना है। ये स्पीच के लिए दिया गया है, ये एग्जाम्स में नहीं पूछता है। चलिए स्टूडेंट्स, तब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए स्टूडेंट्स, स्टोरी है आई सा ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। राइटर कह रहा है कि मैं डबलिन में एक नाटक देखा, डबलिन में एक नाटक देखा। नॉट ए लॉन्ग एगो मतलब नॉट लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले नहीं, मतलब हाल ही में वो देखा, बहुत पहले नहीं देखा। इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट का मतलब होता है अनाज का व्यापारी, मर्चेंट मीन्स भी व्यापारी होता है, ट्रेडर मीन्स भी व्यापारी होता है। तो ये क्या हुआ, ये इसमें जो मुख्य रोल है, वो चीफ कैरेक्टर जो है मुख्य रोल है, वह एक बूढ़े अनाज व्यापारी का है। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री, मतलब आयरलैंड के कंट्री के एक बूढ़े ओल्ड कॉर्न मर्चेंट की ये एक स्टोरी है। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटी। ये जो बूढ़ा व्यक्ति है बहुत से चिंताओं वाला व्यक्ति है। एंजाइटी का मतलब होता है चिंताएं, चिंताओं वाला व्यक्ति है। हिज हार्ट वाज डीकी। देखिए डीकी मतलब होता है कमजोर, वीक। उसका दिल जो था वो बहुत कमजोर था। हिज निफ्यू, निफ्यू का मतलब होता है भतीजा। हिज निफ्यू वाज चीटिंग हिम, और उसका जो भतीजा था वह हमेशा उससे चीट करता रहता था। हिज वाइफ, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 पाउंड है, इसका मतलब होता है आयरलैंड का जो मुद्रा होता है, जैसे हम भारत में मुद्रा को रुपया कहते हैं, उसी तरह आयरलैंड में पाउंड कहा जाता है। तो हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी। मतलब उसकी जो ओल्ड कॉर्न मर्चेंट है, उसकी जो पत्नी है, वो उसकी पत्नी प्रत्येक छुट्टी के दिन उसे 10 पाउंड खर्च करने का एक अनोखा विचार था। फैंटास्टिक मीन्स होता है अनोखा, नोशन मीन्स होता है विचार। एक अनोखा विचार था, मतलब कि वह छुट्टी के दिन उसको हर हाल में 10 पाउंड खर्चा करना है। ऑल टुगेदर, कुल मिला जुलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। कुल मिला जुलाकर, इसके साथ ही साथ कुल मिला जुलाकर उसका जो जीवन था, वह जीवन जो दिन प्रतिदिन बोझिल होता जाता था, डिफिकल्टीज होता जाता था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, और निराशे की इस घड़ी में ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। वह अपने दिल से चिल्लाकर कहता, अटर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स कहना, से चिल्लाकर कहता है, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ गोज एट 100 माइल्स एन आवर। कहता है कि लोग कहते हैं कि आज एरोप्लेन जो है वह 1 घंटे में 1000 माइल्स की डिस्टेंस तय करता है, दूरी तय करता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, और अब तो उससे भी तेज है। इसके चलते उसका जो जीवन है वह बोझिल होता जा रहा है, और बोझिल होता है तो वह अपने दिल से चिल्लाकर कहता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ। फॉर मी, चलिए स्टूडेंट्स सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। इसमें है फॉर मी मतलब मेरे लिए। दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग, इंचेंटिंग का मतलब होता है समहित करने वाला, आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिव करने वाला। इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। राइटर कहता है कि मेरे लिए इस नाटक में ये जो लाइन था वह सबसे आकर्षित करने वाला था, समहित करने वाला लाइन था। द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरेलेवेंट। इरेलेवेंट मीन्स होता है असंबंध टू हिज ओन सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कर द मैंस कंप्लेंट मतलब उस व्यक्ति ओल्ड मर्चेंट जो था, उसका जो कंप्लेंट था, उसका जो आरोप था, वह सो ग्लोरियसली इरेलेवेंट। इरेलेवेंट का मतलब होता है असंबंध। तो यह इसमें बहुत ही असंबंध था, क्या है, टू हिज ओन सिचुएशन, उसकी अपनी सिचुएशन में। एक तरफ कहता है कि आज लोग कहते हैं कि 100 माइल्स की रफ्तार से एरोप्लेन चल रही है, उसके बाद आज उससे भी तेजी गति से चल रही है, और एक तरफ का उसका जीवन जो है बहुत बोझिल बनते जा रहा है। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स अतिरिक्त, बीइंग कॉमिक
और इसमें थोड़ा कॉमिक भी था। कॉमिक का मतलब हुआ कि थोड़ा हास्यकर भी था, हंसाने वाला भी था। इट स्ट्रक मीन्स होता है आश्चर्यचकित करना। इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट स्ट्रक मी, ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, इस प्ले के जो दो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से राइटर कहता है कि मुझे ये स्ट्रक्ट करता है, आकर्षित करता है एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को दृष्टांत वर्णन करना, मतलब चित्र दिखाकर फिगर के माध्यम से समझाना। तो यह जो उन सिचुएशन है, डबल सिचुएशन है, ये राइटर को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। वो कह रहा है ऑफ द आयरिश गेट एट सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। वो कहता है कि आयरलैंड के जो लोग होते हैं वो अनलाइकली अप्रोचेज, मतलब जहां उनका अप्रोच है वो अनलाइकली अप्रोच है, उसमें जो उनका छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म जो सत्य है, इस पर वह राइटर क्या करता है, आश्चर्यचकित होता है। आगे कहता है यू सा, आप देखे, व्हाट द ओल्ड फूल मीन। कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि देखें कि जो ओल्ड था वह कितना, बूढ़ा जो था वह कितना मूर्ख था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। राइटर कहता है कि मैं ये रैपिड मूवमेंट जो है, तेज गति जो है, जीवन की जो फास्ट लाइफ है, उसको मैं डिसलाइक नहीं करता हूँ, नापसंद नहीं करता हूँ। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। राइटर कहता है कि मैं कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर मैं इंजॉय करता हूँ। एज सो लॉन्ग एज, मतलब वहां तक मैं इंजॉय करता हूँ। आई एम ड्राइविंग, जब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो कार कर रहा हूँ तो उसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करके मैं कार के तेज रैपिड मूवमेंट का इंजॉय करता हूँ। एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, और मैं उतने तेज गति से कार चलाता हूँ जब तक वह कार मेरे काबू में रखता है। दैट मीन्स देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट माई कार, इसका मतलब यह नहीं कि यह मेरा कार नहीं है। राइटर ये कहना चाहता है कि मैं उतने तेज गति से गाड़ी चलाकर इंजॉय करता हूँ जितने तेज गति से मैं चलाऊं और गाड़ी मेरे बस में रहे। मतलब जब तक जितने तेज गाड़ी चलाता हूं और गाड़ी मेरे बस में रहता है, उतने तेज गति से गाड़ी को चलाकर मैं तेज जीवन की तेज रफ्तार जो होता है, गाड़ी की तेज रफ्तार होता है, उसका एंजॉय करता हूं। आगे राइटर कहता है आई अडोर द मशीन्स। अडोर्स का मतलब होता है सम्मान करना, पूजा करना, प्रेम करना। आई अडोर द मशीन्स, मैं मशीन्स का सम्मान करता हूँ। दैट हर्ल, देखिए हर्ल का मतलब होता है जोर से फेंकना, पीटना, पटकना। तो दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटरसी। बेटरसी, देखिए बेटरसी ये जगह का नाम है आयरलैंड का। तो कह रहा है कि आई अडोर द मशीन्स, मैं मशीन को अडोर करता हूँ, मैं उस मशीन को सम्मान करता हूँ जो आपको क्या करता है, हर्ल यू अबाउट एट बेटरसी, जो आपको बेटरसी में ले जाकर पटक देता है। दैट मीन्स ले जाकर वहां आपको पहुंचा देता है, तुरंत वहां ले जाकर वो मशीन जो है आपको पहुंचाता है, इसलिए मैं उस मशीन को सम्मान करता हूँ। टू डाइन इन लंदन, देखिए डाइन मतलब होता है भोजन करना। टू डाइन इन लंदन, लंदन में भोजन करना। इन लंच इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में लंच करना नेक्स्ट डे, अगले दिन। मतलब लंदन में भोजन करना और न्यूयॉर्क में लंच, अगले दिन लंच करना। सीम्स टू बी सेटिस्फैक्ट्री, ये क्या करता है, सेटिस्फैक्ट्री लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर। राइटर कहता है आई एडमिट इट, मतलब मैं इसको स्वीकार करता हूँ। एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, मतलब ट्रैवल के जो रियल प्लेजर होता है उसको छोड़ करके। एक्सक्लूड मीन्स होता है छोड़ करके, इंक्लूड मीन्स शामिल और एक्सक्लूड मीन्स वर्जित। तो कह रहा है कि आई एडमिट इट, मैं इसे स्वीकार करता है। एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, मतलब ट्रैवल के जो रियल प्लेजर होते हैं, वास्तविक प्लेजर होते हैं, जो लोग तेज गति से गाड़ी को ड्राइव करके उसका आनंद लेते हैं, जब गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है उसको छोड़कर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। द सॉर्ट ऑफ फन, द सॉर्ट ऑफ फन, यह एक प्रकार का क्या है, मजाक है।
राइटर कह रहा है कि आज जो है इतने रैपिड मूवमेंट है, यह एक प्रकार का मजाक हो गया है तेज गति चलना। यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस, कंट्री बस का मतलब होता है गांव का बस। यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। कह रहा है कि यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस, आप कंट्री बस में जाते हैं। फ्रॉम कहाँ से? समरसेट, इन समरसेट और स्पेन और समरसेट में आप कंट्री बस में जाते हैं। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह जो है यह ड्रामा का कुछ सुपरफिशियल मतलब छिछला, ऊपरी, आंशिक भाग है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह एक प्रकार की उत्तेजना है। आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, और हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे हैड टू डू विदाउट, और इसके बिना थे, मतलब हमारे पूर्वज थे तो हमारे पूर्वजों को ये सब मॉडर्न फैसिलिटीज है, इनकी सुविधाएं नहीं मिली थी। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, लेकिन हम लोग आज इसको एहसान पूर्वक स्वीकार किए हैं। नो, कह रहा नहीं, वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, और कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि जहां स्पीड जो होती है, गति जो होती है वह अनफ्रेंडली हो जाती है, अमित्रता हो जाती है, दैट मीन्स गति जो होती है अनकंट्रोल हो जाती है। टू मी, मेरे लिए, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड, तो हमारे ये कब होता है? जब मेंटल एक्टिविटी, मानसिक संतुलन, एक्टिविटी जो होती है ऑफ आवर टाइम टेंड, जब मानसिक स्थिति जो होती है वह कम पड़ जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब ये तेज रफ्तार जो होता है अनफ्रेंडली वे में बिहेव करता है। एज दे नेचुरली डू टू फ्लो द पेस ऑफ मशीन्स, जैसा कि, एज मीन्स जैसा कि, दे नेचुरली स्वाभाविक रूप से, डू टू फ्लो द पेस ऑफ मशीन्स, जैसा कि स्वाभाविक रूप से वे मशीन को क्या करते हैं कि नियम को, उसके कानून को फ्लो करते हैं कि हम कितने तेज रफ्तार से गाड़ी को ड्राइव करें ताकि गाड़ी जो है वो हमारे साथ अनफ्रेंडली वे बिहेव ना करे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला है आई स्पीक विथ प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्व धारणा, मतलब हम कोई वर्क करते हैं तो उस वर्क का पूर्व में हमें नॉलेज हो, पूर्व धारणा के अनुसार। आई स्पीक विथ प्रिजुडाइस, राइटर कह रहा है कि मैं पूर्व धारणा के साथ बोलता हूं। बिकॉज, क्योंकि, आई बिलोंग टू द ट्राइब, ट्राइब मीन्स होता है जाति, आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, जैसा कि राइटर कह रहा है कि मैं पूर्व धारणा के अनुसार बोलता हूं, पूर्व धारणा के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं स्लो थिंकर, स्लो सोचने वाले, धीमे सोचने वाले जाति से बिलोंग करता हूं। राइटर कहता है दोज हु आर कर्स्ड, कर्स मीन्स होता है श्राप, राइटर कहता है कि उन जाति के लोगों को श्राप होता है विथ आई एज प्रीट डे आई स्क्लर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है इसको आप ध्यान रखिएगा, यह एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है मंद बुद्धि। इसका क्या होता है? मंद बुद्धि। ये हमारा लैटिन वर्ड नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होगा मंद बुद्धि। तो राइटर कह रहा है हु आर कर्स्ड विथ आई स्प्रिट डे आई स्क्लर्ट, मतलब उन्हें मंद बुद्धि का श्राप होता है। राइटर कहता है कि मैं उस जाति से बिलोंग करता हूं, उस जाति से आता हूं जो जाति स्लो सोचती है, बहुत धीरे सोचती है। दोज हु आर कर्स्ड, जिस जाति को मंद बुद्धि का श्राप मिला हुआ रहता है। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग, डिवास्टिंग मीन्स होता है उजाड़ने वाला, रिपार्टी का मतलब होता है खूबसूरती के साथ जवाब देना। अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, राइटर कह रहा है कि पीपुल हु लाइट ऑन, मैं उस जाति से बिलोंग करता हूं जिस जाति के लोग लाइट ऑन मतलब प्रकाश देना, किसी चीज पर बोलना, प्रकाश देना किसी चीज पर, मैं उस समय बोलता हूं जब पार्टी जो होती है ओवर हो जाती है, और पार्टी ओवर होने के 4 घंटा बाद हमें सोचने की कैपेसिटी होती है। मैं उस जाति से बिलोंग करता हूं। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, राइटर कहता है कि आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन सबों में से एक हूं, मैं उन सबों में से एक हूं, हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट,
जिनको किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे लोएस्ट मार्क्स दिया जाता है। राइटर कहता है कि मैं उस जाति से बिलोंग करता हूँ, उन जातियों में से एक हूँ जिन्हें किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे कम मार्क्स मिलते हैं। बिकॉज क्योंकि वे जो टेस्ट बनाए जाते हैं, जो जांच बनाए जाते हैं, और ऑल वंस, और उनमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ऑल द वंस जो भी होते हैं, आई हैव कम अक्रॉस टीम्स टू बी डिजाइन टू द मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ योर माइंड। राइटर कहता है कि ये लोगों की माइंड के मेजर करके, माइंड के नाप तोल के वो क्वेश्चंस बनाया जाता है जिस क्वेश्चंस में हम पछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के नाप तोल के अनुसार, मेजर के अनुसार क्वेश्चंस नहीं बनता है। मोर देन एनीथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त ऑब्वियसली में स्पष्ट रूप से वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मीन्स होता है विकलांग। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग, राइटर कहता है कि स्पष्ट रूप से हम लोग लिविंग, अपने जीवन को, जीवन की गति को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, उस बिजनेस में हम लोग का है भयानक रूप से ट्रिबली हैंडीकैप्ड होते हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, राइटर कह रहे लेकिन जस्ट नाउ, राइटर कह रहे लेकिन मैं अभी जो सोच रहा हूँ, इज नॉट सो मच, वह बहुत अधिक नहीं है। राइटर का कहना है कि अभी मैं जो सोच रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, वह बहुत अधिक नहीं है। इससे भी क्या है, राइटर कह रहा है कि इससे भी अधिक हैंडीकैप्ड हमारे ट्राइब के लोग होते हैं, हमारे जाति के लोग होते हैं। आगे राइटर कहता है द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड, मतलब उन लोगों के जो माइंड होते हैं, उस माइंड के जो प्रैक्टिकल यूज होता है, मतलब उसको करके दिखाया गया है एज इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट, और कह रहा है कि जैसा कि इट इज यूज फॉर इंजॉयमेंट, यह इंजॉयमेंट के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, देखिए फॉग मीन्स होता है कुहासा, और होपलेस मीन्स होता है निराशा, असहाय। दैट मीन्स राइटर कहता है कि जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो अपने आप को मैं होपलेस फॉग के समान समझता हूँ। होपलेस फॉग का मतलब है जिसे कुहासे में हम आगे, हमें ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार राइटर कहता है कि मैं जब सिनेमा जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है, ज्यादा दूर तक समझ में नहीं आता है। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, और 2 और 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मुझे अपने पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है। फॉर इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट मतलब होता है प्रकाशित होने के लिए, प्रकाशित होना मतलब उसको समझना। दैट मीन्स इसको ऐसे समझिए कि आई हैव टू टर्न माई वाइफ, मैं अपने पत्नी की ओर मुड़ता हूँ। फॉर इनलाइटमेंट मतलब उसको समझने के लिए, उस जो सिनेमा है, सिनेमा के बारे में समझने के लिए मैं अपने वाइफ की तरफ मुड़ता हूँ। आई विस्पर, विस्पर मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे से कहना या कान में कहना। तो वो क्या कहता है, आई विस्पर, मैं धीरे से कहता हूँ या कान में कहता हूँ या बुदबुदाकर अपनी पत्नी से कहता हूँ। इज दिस द सेम गर्ल, क्या यह वही लड़की है। एज द वन वी सा एट बिगिनिंग, राइटर पूछता है कि जिस लड़की को मैंने शुरू में देखा था, क्या वह यही लड़की है। एंड सी विस्पर बैक, और वह फिर धीरे से बुदबुदाकर कहती हैं, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, वो कहती है कि नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ये टॉल ब्लोंडे, देखिए स्टूडेंट्स, ये ब्लोंडे मतलब होता है गोरे और काले बाल वाली, स्पेशली गोरे और काले बाल और ब्लू आई वाली लड़की। देखिए जिस औरत का काला बाल, गोरा रंग और आंख जो होता है वह ब्लू होता है, वह बहुत ही सुंदर होती हैं। तो कह रहे कि ये जो लड़की है जिसका बाल जो है काला है, रंग जो है गोरा है और आंख जो है वह ब्लू है, ये शॉर्ट ब्लोंड। शॉर्ट मतलब ये लंबी है और ये गोरे काले बाल वाली ब्लू आंखें वाली छोटी लड़की है। एंड ए मीडियम साइज ब्रूनेट, देखिए ब्रूनेट का मतलब होता है भूरे बाल वाली लड़की।
भूरे और काले बाल वाली लड़की। तो 3 लड़की हुआ इस फिल्म में। एक हुआ ब्लोंड, ए टॉल ब्लोंड, मतलब गहरे काले गोरे और गहरे काले बाल वाली लड़की। एक हुआ छोटे गोरे और काले बाल वाली लड़की, और एक हुआ मीडियम साइज की ब्रूनेटे, मतलब भूरे और काले बाल वाली लड़की। बोला कि इस नाटक में 3 लड़कियां हैं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। कॉल देम, कह रहा कि उन्हें आप कॉल कीजिए, ऐसे पुकारिए, ए बी एंड सी। आप उन्हें ए बी और सी कहकर पुकार सकते हैं। द हीरो, और इस फिल्म में जो हीरो है, इज दैट मैन, इस फिल्म में हीरो जो है वह व्यक्ति है, हु मीन्स होता है जो, टेक्स हिज हैट ऑफ। देखिए ये हैट का मीन्स होता है टोपी। कौन सा टोपी? एक कैप होता है, कैप मीन्स टोपी होता है, और एक हैट जो होता है जो चारों तरफ से गोल होता है, जो आप क्रिकेट वगैरह में देखते हैं जो पहना हुआ रहता है, तो उसको हैट कहता है। टेक और ऑफ मिलाकर आपका फ्रेजल वर्ब होगा जिसको उतारना। तो कह रहा है कि द हीरो इज दैट मैन, हीरो वह व्यक्ति है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ, जो अपना टोपी उतारता है, व्हेन, कब, जब ही कम्स, जब वह आता है तो अपना टोपी उतारता है, वह व्यक्ति इस फिल्म का हीरो है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इंडोर्स, इंडोर्स मतलब घर के अंदर। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव, फॉल इन लव का मतलब होता है प्रेम हो जाना। फॉल इन लव का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रेम हो जाना। विथ गर्ल बी सी ए इन दैट ऑर्डर। कह रहा है कि घर के अंदर वो जो हीरो है वह इन तीनों लड़कियों से प्रेम करता है, लेकिन ऑर्डर जो होगा बी सी और ए। बी का मतलब हुआ स्टूडेंट्स, आप देखिएगा ये शॉर्ट ब्लोंडे, मतलब जो छोटी लड़की है, काले और गोले बाल वाली छोटी लड़की है, वह बी हुई। और सी जो है जो ब्रूनटे है, ब्रूनेट जो है, मतलब ब्रूनेट का मतलब हुआ जो काले और भूरे बाल वाली लड़की है, और ए जो है जो टॉल ब्लोंडे है। तो इस ऑर्डर में वो जो है एक्टर जो है तीनों से प्रेम करता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और यह प्रूव भी, साबित भी होता है। देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, दो as a matter of fact it can work in other gears just as well। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कहता है देयर यू हैव ए माइंड, कह रहा है कि वहाँ आपके पास दिमाग है, क्या? विच है ट्रेंड इटसेल्फ, और वह दिमाग जो है वह अपने आप में क्या है? ट्रेंड है। टू वर्क इन हाई गियर, जो कि हाई गियर में वर्क कर सके। हाई गियर का मतलब देखिए, जैसे हम लोग बाइक वगैरह का गियर चेंज करते हैं तो कैसे गाड़ी तेज चल जाता है, तो उसे हाई गियर में, मतलब कहीं भी एक फिल्म में तेजी से परिवर्तन होता है तो उसको समझने में वो ट्रेंड है। दो यद्यपि, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब वास्तव में, इट कैन वर्क इन अदर गियर्स, वास्तव में ये जो वर्क होता है पिक्चर वगैरह में वो अदर गियर्स में है। जस्ट एज वेल, जैसा कि ठीक है। बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन राइटर कह रहा है कि मेरी पॉइंट जो है वह है ऑफ माई फिलो पेशेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, ये पेशेंट्स मतलब धैर्य होगा, ये नहीं कि यहाँ रोगी कह दीजिएगा। फिलो पेशेंट्स मतलब धैर्यवान साथियों इन द सिनेमा, और कह रहा है कि मेरे बहुत से ऐसे धैर्यवान साथी जो सिनेमा में हैं, डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप द कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन। और जो पिक्चर में सीन और एक्शन, जो दृश्य होता है और जो एक्शन होता है, उसमें जो तेजी से परिवर्तन होता है उसको समझने में वे पर्याप्त हैं। दे थिंक, वे सोचते हैं, मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 years ago, और कहते हैं कि वे सोचते हैं जो आज से 30 साल पहले जो लोग सोचते थे उससे वे काफी तेज गति से सोचते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, पॉसिबली, संभवतः, बिकॉज, क्योंकि, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ अ डेज may not get another chance in his world do think at all। देखिए बहुत ही समझने वाली लाइन है स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहा है कि संभवतः, बिकॉज, क्योंकि, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज, नाउ डेज का मतलब होता है आजकल,
राइटर कह रहा है कि जैसे क्योंकि वे ऐसे सोचते हैं कि आजकल जो लोग उतने तेज गति से यदि नहीं सोचते हैं, मे नॉट गेट अनदर चांस, तो उन्हें दूसरा चांस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू थिंक एट ऑल, किसी भी कीमत पर सोचने के नहीं मिल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टोरी कंप्लीट हुआ, द पेज फॉर लिविंग। इसके बाद इसमें क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस में आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन बी में है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में, शॉर्ट में। आप अधिक से अधिक इसको 1 से 2 सेंटेंस में ही क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको ट्राई कीजिए। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। इस चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़िए और पढ़ करके अच्छी तरह से आप इसको ध्यान दीजिए कि राइटर प्ले देख रहा है तो कहाँ देख रहा है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ही लाइन में था कि राइटर प्ले देख रहा है तो कहाँ देख रहा है, डबलिन में देख रहा है। तो आपको लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स कि द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। कहाँ देखा था, डबलिन में देखा था। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको 1 से 2 सेंटेंस में ही, जहां ब्रीफली लिखा होगा उसे 1 से 2 सेंटेंस में ही आंसर देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको आंसर आप कंप्लीट कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में इसको हम क्लियर करेंगे। तब तक ले इजाजत दीजिए। दैट्स ऑल। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। प्ले मीन्स हुआ नाटक। इस नाटक में चीफ कैरेक्टर किसका है, तो किसका स्टूडेंट्स है, ओल्ड कर्ड मर्चेंट। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, मतलब इस ऐसे आप लिख सकते हैं कि ओल्ड मर्चेंट, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज ओल्ड मर्चेंट। ऐसे आप लिख सकते हैं कि इसमें जो चीफ कैरेक्टर था वो किसका था, ओल्ड मर्चेंट का था। दूसरा था, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्या प्रत्येक फील्ड में राइटर जो है वो रैपिड मूवमेंट, तेज गति को डिसलाइक करता है, नापसंद करता है। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़े होंगे कि राइटर कहता है कि मैं गाड़ी को 90 किलोमीटर की रफ्तार से ड्राइव करता हूं और मैं गाड़ी को उतने तेज रफ्तार से ड्राइव करता हूं जब तक गाड़ी मेरी बस में रहता है। तो क्या आप लिखेंगे कि नो, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, नो द राइटर डोंट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन विच सिचुएशन, किस स्थिति में, इन विच सिचुएशन, किस स्थिति में डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। और सिनेमा में राइटर अपने आप को किस स्थिति में पाता है, होपलेस फॉग। आप पढ़े होंगे, देखिए होपलेस फॉग की स्थिति में पाता है। तो क्या लिखेंगे कि द राइटर फाइंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, ये ई यदि प्रेजेंट में है तो आप जवाब भी, क्वेश्चंस का आंसर भी प्रेजेंट में देखिए। जैसे डज द राइटर फाइंड, तो ये क्वेश्चंस जो है प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में दीजिए। द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ एज अ होपलेस फॉग इन द सिनेमा। आगे स्टूडेंट्स है, हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। राइटर अपने आप को थिंकर के रूप में, विचारक के रूप में किस प्रकार क्लासिफाई किया है, तो किस प्रकार किया है स्टूडेंट, स्लो थिंकर के रूप में। तो क्या दे सकते हैं, द राइटर क्लासिफाई, देखिए ऐसे लिखेगा स्टूडेंट्स, द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर इन द प्ले। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट होता है, आज रहने देते हैं।